व्यूअर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अर्पिता। वेलकम टू किडी क्लब जूनियर। डिलीवरी के बाद का कमर दर्द काफ़ी खतरनाक होता है अगर आप समय पर उसका इलाज ना करें तो इस वीडियो में इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूं। पहले तो मैं कारण शेयर करूंगी और फिर कुछ टिप्स घरेलू शेयर करूंगी जिससे डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा और सही समय पर आपको जानकारी भी मिलेगी। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे हिट कीजिए ताकि और भी वीडियोस की जानकारी आपको, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण है कि डिलीवरी के बाद हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनके इम्बैलेंस होने की वजह से, बढ़ने की वजह से कमर दर्द शुरू होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में तो कमर दर्द रहता ही है, पर डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद भी कमर दर्द बना रहता है। ये कारण होता है कि हमारे शरीर में काफ़ी बदलाव होते हैं, काफ़ी चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में तो दर्द होता ही है पर कमर दर्द काफ़ी खतरनाक होता है। दूसरा कि ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका ना पता होने की वजह से। इसका मतलब क्या है कि जब बार बार आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, झुक झुक कर दूध पिलाती हैं, पीछे तकिया नहीं लगा रही हैं, लैप पर गोद में तकिया नहीं रख रही हैं, अब 24 घंटे में कितनी बार दूध पिलाना पड़ता है, स्पेशली जो नवजात शिशु होता है, तो वो एक कमर दर्द का मुख्य कारण बनता है आगे जाके। क्योंकि झुकने की वजह से बार बार, एक तो आपकी डिलीवरी हो रही है और आप झुक झुक के दूध पिला रही हैं, तो 4 दिन के अंदर आपकी कमर पूरी तरह से चली जाएगी और वो जो बैकएक होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता है। तो बच्चे को दूध पिलाने की जो प्रक्रिया है उस पर आपको ध्यान देना है, प्लस ज़्यादा गोद में भी नहीं उठाना है। अगर आपके पास हेल्पिंग हैंड है, नानी है, दादी है या फिर मेड रखी है, तो आप उनका जो है सहारा लीजिए और बार बार बच्चे को गोद में उठाने से बचें। ठीक है। तीसरा कारण, डिलीवरी के बाद का जो बढ़ा हुआ वजन होता है जो हमारे कमर पर पड़ता है, जिसकी वजह से पीठ दर्द शुरू होता है, वो भी एक कारण बनता है कमर दर्द का। ठीक है। उसके बाद हमारे शरीर में जो है विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से भी कमर दर्द जो है बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो विटामिन डी है, जो कैल्शियम है, वो माँ के शरीर से ही जाता है, हड्डियों से जाता है। तो ऑब्वियसली आपके शरीर में, हमारे शरीर में जो कमी है वो होगी ही, जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। तो ये कुछ कारण हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। आइए अब इसके घरेलू टिप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला टिप है जो मैंने कारण में भी बताया था, बच्चे को दूध पिलाते समय पीछे सपोर्ट रखिए, या नॉर्मली भी आप बैठ रही हैं, उठ रही हैं तो पीछे तकिया लगाइए और दूध पिलाते समय तो बहुत ध्यान देना है। ठीक है। ज़्यादा लंबे समय तक बच्चे को गोद में नहीं उठाना है। ठीक है, ये पहला टिप हो गया। क्लियर? अब दूसरा टिप देखेंगे कि आपको लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है एक ही पोजीशन में, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे कि कमर दर्द बढ़ता है और ऐसा बढ़ता है कि आप न खड़े हो पाएंगे न बैठ पाएंगे। तीसरा टिप कि आपको कम से कम 3 महीने तक, सीजर है तो भी, नॉर्मल है तो भी, केयर तो करनी है, 3 महीने तक आपको वजन बिल्कुल नहीं उठाना है और एक्सरसाइज करने से बचना है। हाँ, हल्का फुल्का वॉक आप कर सकती हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। चौथा टिप, कम से कम आपको 2 महीने तक तो मालिश करवानी ही चाहिए कमर की, पीठ की, गुनगुने तेल से और गर्म पानी से नहाना चाहिए, जो काफ़ी जो है फ़ायदेमंद होता है। एक तो बॉडी पेन, मसल्स जो होते हैं रिलैक्स होते हैं, बॉडी पेन कम होता है और कमर दर्द भी आराम मिलता है। ठीक है। और पांचवा टिप है कि हाई हील की चप्पल, ऊंची एड़ी की चप्पल अवॉइड करें कम से कम 3 महीने, जिसकी वजह से क्या होता है, कमर पे प्रेशर पड़ता है। तो आपको नॉर्मल कंफर्टेबल फुटवेयर ही पहनने हैं। तो ये कुछ सिंपल और घरेलू टिप्स है जो आपको शुरू में ही फॉलो करने हैं जब आप हॉस्पिटल से आती हैं तब, क्योंकि अगर आप शुरू में फॉलो नहीं करेंगी तो बाद में फॉलो करके कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। 3 महीने तक अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपरली फॉलो करती हैं तो डेफिनेटली आपको आगे जाके कमर दर्द नहीं होगा, क्योंकि एक बार कमर दर्द शुरू होता है तो आपको लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर डॉक्टर की सलाह और दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं। तो वीडियो को फॉलो कीजिए प्लीज़। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।